ब्रेकआउट पे विजय भाई लेना एक चीज है, हाँ और उसको राइड करना सेकंड चीज है, ओके और थर्ड चीज है उसको पैरामिड करना। और जिसको पैरामिड करना आता है ना, उसको साल में चाहिए एक्चुअली 2-3 स्टॉक। कि पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद विजय भाई हर एक ने स्टॉप लॉस को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जिसको जितना बड़ा पैसा कमाना है हाँ। उतना बड़ा टाइम फ्रेम देखे। जैसे होता है ना, हमारे घर वाले बचपन में बोलते रहते हैं झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ ये उतना ही जरूरी है, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम। हमारा जीपीएस हमारे चार्ट्स ही है। करेक्ट। कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम टॉप में निकले? टॉप में तो सिर्फ 2 लोग निकल सकते हैं सर, कौन है? एक भगवान हाँ। और एक झूठा इंसान। तो वेलकम पुनीत जी, वेलकम हमारे वीडियो में। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सो मच। और पुनीत जी, मुझे याद है हमने एक वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट 8 महीने या 9 महीने पहले। और पुनीत जी वो वीडियो में आपने इक्विटी ब्रेकआउट्स के बारे में बताया था, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स। और आपने वहाँ पे एक लाइन बोली थी जो मेरे को आज भी याद है कि यहाँ पे सिस्टम काम करता है, लोग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और शुरू से लेके आज तक यही चल रहा है और सारी लाइफ यही चलता रहेगा। सिर्फ सिस्टम काम करेगा, प्रोसेस काम करेगा। अगर हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो पैसा तो जाना ही जाना है। तो पुनीत जी मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं ऐसा सुनता हूँ जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता है वो लोग के मुंह से कि उनका भाई मार्केट हर 6-7 महीने में उनका कुछ चेंजेस हो जाता है मार्केट में। जैसे पहले मार्केट ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा देता था, फिर ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था उसमें आपने जो सिस्टम बताई थी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स वाली, उसमें 9 महीने या 1 साल में कुछ चेंजेस आए हैं? एक्चुअली विजय भाई इसका ना पिछले 1 साल में चेंज आया ना पूरी लाइफ मेरे हिसाब से सिस्टम में चेंज आएगा। बेसिकली जो हम बड़ा ब्रेकआउट ढूंढते हैं, हाँ सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके। पर सिस्टम वही फॉलो होगा। अच्छा, तो बस इसको हम थोड़ा रिफाइन करते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर में, लास्ट जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, तब से अभी तक जो मैंने मेन चेंज कर दिया कि जब जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी कैपिटल बढ़ेगा, आपको फिल्टर्स एक्चुअली और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। जैसे गाड़ी में 2 एयर बैग्स आते हैं, फिर 4 एयर बैग्स हुए, अब 6 एयर बैग्स कंपलसरी हो गए। सही है। वैसे ही जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आप ये कर देते हो कि भाई मैंने स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जाना ही नहीं है। जैसे अब हमने कर दिया है, जैसे अब जो हमारे ऑफिस में टीम काम कर रही है, हमने अब 500 स्टॉक से नीचे नहीं जाना। तो 500 कौन से पुनीत जी? निफ्टी टॉप 500। अच्छा, वो निफ्टी अपना 500 जो इंडेक्स है वो। हाँ, क्योंकि जब कैपिटल छोटा था तो हम छोटे स्टॉक्स में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में एंट्री लेते थे। ओके। बस हमारे को 10 साल, 15 साल, 20 साल का ब्रेकआउट मिला और हम एंटर कर गए। ओके। पर अब हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट। ओके। मैं बीच बीच में रास्ते पूछते रहूंगा क्योंकि पुनीत जी दिल्ली में, और दिल्ली का रास्ता उनको ही ज्यादा पता है। आज तो दिल्ली ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया आपका, इतना बढ़िया बारिश हो रहा है। अभी सुबह से लेके अभी तक बहुत ही धूप थी और अचानक से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बन गया। दिल्ली का वेदर एंजॉय कर रहे हो आप, लंदन वाला। तो पुनीत जी, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं सबको, मतलब बहुत सारे लोगों ने वो पुनीत जी वाला वीडियो नहीं देखा होगा। तो हमने पुनीत जी के साथ 8 महीने पहले या 9 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें पुनीत जी ने एक अपने सिस्टम के बारे में बताया था कि भाई उनका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करते हैं उसमें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद ज़रूर देखना, तो आपको अच्छा उसमें आइडिया मिलेगा। तो पुनीत जी, जैसे आपने अभी बोला कि आप अभी जैसे आप लोगों का कैपिटल बढ़ गया है तो अभी आप निफ्टी 500 स्टॉक्स के बाहर नहीं जाते, राइट? तो उसके अलावा कोई और दूसरा पैरामीटर आपने ऐड किया है? जो सेकेंडली जो आज तक टिल डेट मैंने नहीं किया था कि कभी मैंने अपना पैसा किसी और को मैनेज करने के लिए भी नहीं दिया था टिल डेट। अच्छा। ऑब्वियसली हमारे इनकलकेट था कि भाई अपना पैसा अपने पास रखो, अपना बच्चा अपने पास। करेक्ट। इस बारी मैंने फर्स्ट टाइम ये किया कि जो हम कैपिटल ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो ट्रेडिंग कैपिटल एक लिमिट जो हमने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है उसके ऊपर आ गया, ओके, तो वो वाली कैपिटल हम किसी पीएमएस में डालते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया। अभी आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था, टिल 2023 तक नहीं किया था हमने। तो ये इसका मेजर रीजन क्या था? इसका मेजर रीजन क्या है कि जब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उसमें इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। और आपको ये होता है कि मेरी कैपिटल सिक्योर रहे, जो कमा लिया वो निकल ना जाए। हर ट्रेडर का एक डर है।
उसको चाहे आप ETFs में पार्क करो, निफ्टी ETFs में, कि जो आपको 12-13% का रिटर्न तो एवरेज दे जाएगा। हाँ या जूनियर निफ्टी में पार्क कर दीजिए। अगर आप कोई बंदा, जैसे मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो उसको जूनियर बीज में डाल दीजिए, जो 10 साल 15 साल आपने नहीं यूज़ करना कैपिटल। ओके उससे ये हो रहा है कि जो हम अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे एक अल्फा तो निकल ही रहा है, निफ्टी से, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से। हाँ। बट उसके ऊपर जो आपका टारगेट है कि भैया मेरे को साल का 25% 30% के ब्रैकेट में आना है, ओके उसके ऊपर जो आ रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल मार्केट का हनीमून पीरियड चल रहा है, हाँ लॉटरी लगी हुई है सबकी। और इससे एक्चुअली थोड़ा सा डर भी है कि पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद विजय भाई हर एक ने स्टॉप लॉस को फॉर ग्रांटेड ले लिया। हाँ क्योंकि जैसे अभी आप 4 जून की डेट देखो, हाँ। वहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों के ऑब्वियसली स्टॉप हाँ, लॉस हिट स्टॉप लॉस हिट हुए, हाँ। क्योंकि निफ्टी ही 9% हाँ, नीचे आ गया हाँ। था और कुछ कुछ स्टॉक 25 तक हाँ, के नीचे आ हाँ। गए थे। पर अगर किसी ने उसको इग्नोर किया और ना बेचा तो वापस से उनका भाव आ गया। एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और कि क्योंकि- मतलब एक तो मैं गलती हुई, हाँ। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, बट मैंने नहीं लिया और वो ठीक भी हो गया। हाँ। मतलब इस बारी मार्केट जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है ना, वैसे वैसे कर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को प्यार कर रही है। और जो कि एक्चुअली है बहुत रिस्की। जब मेजर करेक्शन जब भी शुरू होगा, हाँ तो जब हर एक ने एक्चुअली एक तो गलती की कि जून में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, हाँ। वो नहीं लिया और उसमें हम प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि मार्केट ने सारे रिकवरी दे दी। राइट। मतलब मैं REC PFC का चार्ट दिख रहा हाँ, था, हाँ। उन्होंने 3 जून के जो हाई मारे थे, हाँ, जो एग्जिट हाँ, पोल के हाई थे, हाँ। और उसके बाद 4 जून को हाँ। 25% हाँ, नीचे गिर हाँ। गए थे। तो REC PFC ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, उसके भी हाई हाँ, ब्रेक्स कर दिए। और विजय भाई सबसे बड़ी बात है वो फ्यूचर के स्टॉक हैं। अब सोचो वो जिसका 20% कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हुआ होगा, वो तो बेचारा बैंड बज गया उसका, वो उस दिन माल तो उतने लोगों के ही कटे कट होंगे गया। हाँ, जो जिन्होंने ब्रोकर ने सेलिंग बिल्कुल की होगी। बिल्कुल। बाकी तो कुछ नहीं हुआ। फ्यूचर वाले, आप किसी भी ब्रोकर से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा फ्यूचर वाले तो उस दिन खत्म हो गए हैं, खत्म कितने सारे। करेक्ट। तो पुनीत जी मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बोला कि भाई अभी आपने आपका कैपिटल किसी और को भी संभालने दिया है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उनका नाम ले सकते हो, अदरवाइज हाँ, मतलब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं रोहन भाई, टर्टल वेल्थ। रोहन मेहता। हाँ, रोहन मेहता अरे। जी। तो मैं अभी फरवरी में उनका एक अपना प्रोग्राम अटेंड करने गया था, मैनिफेस्टेशन का। हाँ मैं भी गया था। अरे वाह। मैं मेरे ख्याल से अभी लास्ट जो हुआ था वही गया था मैं। हाँ। तो वहाँ वैसे ही डिसाइड हुआ कि एक कैपिटल के बारे में, कि मेरे को मेरा मैनिफेस्ट करके ये मैंने टारगेट था, और ये मेरे को नहीं पता था, वो ऑटोमेटिकली भगवान की दया से मैनिफेस्टेशन चल रहा था। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हाँ। कि आपने वो क्या मैनिफेस्ट किया था, हाँ। वो कैपिटल, और वो आपका कैपिटल कितना वो हुआ? सर बात ये था कि मैंने 2006 में जब काम शुरू किया था ना, तो मेरे को था कि मेरे फादर ने जो मेरे को कैपिटल दी थी, हाँ वो मैंने फर्स्ट टाइम वाइप आउट की। जब एक थोड़ी हेल्दी कैपिटल मिली मेरे को, तो मेरे को था कि जब मैं इतना टैक्स भरूंगा ना, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। ओके। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड लास्ट ईयर मैंने उतना कैपिटल, जितना मेरी कैपिटल थी उससे काफ़ी ज़्यादा हमने टैक्स भरा। तो ये बात मैंने रोहन भाई से शेयर की, और वहाँ से डिस्कशन करते करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते हुआ कि अगर ये तुम यहाँ पहुँचे हो तो इसको एक जगह पार्क करो। ये उन्होंने नहीं बोला कि हमारा ही PMS लो या हमारा ही म्यूचुअल फंड लो या कुछ भी लो, कि एक सेफ हेवन जो हम 20 साल 15 साल के लिए करना है, चाहे निफ्टी 20 में करो, करेक्ट। चाहे किसी के PMS में करो, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ हमारे को नहीं पता। और पुनीत जी मेरे को ऐसा लगता है कि आपका कैपिटल अगर मतलब मैं ये आपको नंबर इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वो नंबर से फिर लोगों से भी रिलेट करा पाऊंगा। तो जस्ट मेरे को एक मतलब हम उसके ऊपर बात वो करें। हम 8 फिगर्स में आ गए, जो कि हमने बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया था। ओके। और पिछले 2-3 साल में जो चीज़ हुई वो एक्चुअली मैजिकल है हमारे को। हम जैसे होता है ना, रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं हाँ। कि ये चीज़ भगवान चाहिए, हाँ हम भगवान से मांगते 25-30% ही है, 25% साल का आ जाए, 30% आ जाए, हम खुश हैं। हाँ। तो इस बारी भगवान ने एक लड्डू की जगह 3-4 लड्डू इकट्ठे दे दिए। अच्छा। तो हुआ कि इसको अब एक सेफ हेवन में अलग पार्क कर दिया, इसको ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बनाना। ओके। हाँ। तो अभी आपने अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज अलग से एलोकेट कर दिया, और कितना परसेंटेज आप अभी भी खुद भी मैनेज कर रहे हो? 80% 85% तो मैं आज भी खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, बट हाँ एक मतलब अराउंड 8 to 10% मैंने एक अलग जगह पार्क कर दिया। ओके। तो अभी
जितने लोग अपने नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए जस्ट समरी के लिए बोल रहा हूँ हाँ। कि आपका मेथड वही है सेम मेथड कि भाई बड़ा ब्रेकआउट, जैसे मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। जो कैसे? आजकल जैसे हर लोग पिक्चर देखने जाते हैं, हाँ तो एक ही ऑप्शन है उनके पास पीवीआर। हाँ उसका मैंने एक मेथड बना दिया है, PVRCL, PVR कंपनी लिमिटेड। प्राइस हमारा हायर हाई जाना चाहिए। ओके। जब भी प्राइस पीवीआर का फुल फॉर्म क्या है आपके इसमें? इसमें वही मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। पी से हो गया प्राइस। ओके प्राइस विजय भाई अगर हमारा हायर हाइज जा रहा है तो हमारी चेकलिस्ट 5 चेकलिस्ट है। ओके। प्राइस हमारी फेवर में आ PVR गया। और CL कंपनी लिमिटेड। ओके। आपको याद रहेगा एक बारी बताने के हाँ बाद। हाँ PVR कंपनी लिमिटेड। ठीक है। P से हो गया प्राइस। ओके V से हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे को हमारी फेवर में चाहिए। वॉल्यूम इज मनी। ओके। जहां बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, जहां प्राइस बढ़ रहा है, तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज है हमारी फेवर। मतलब आप वॉल्यूम को तब देखोगे जब वो बहुत हाँ, साल पुराना ब्रेकआउट कर हाँ, रहा है हाँ तब। बिल्कुल पुराना ब्रेकआउट कर रहा है और एक जंबो कैंडल आ रही है। करेक्ट। ओके। P से हो गया प्राइस, V से हो गया वॉल्यूम, हाँ। C से हो गया कंसोलिडेशन, जो हम देखते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल का ब्रेकआउट है। जनरली आपको 2008 के मिलेंगे, 2020 के मिलेंगे, Correct. 2024। अब जो 2024 में ब्रेकआउट दे रहा है वो हमने लेना है। ओके। C से हो गया कंसोलिडेशन, जो बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। PV हो गया, VB हो गया, CB हो गया, फिर आता है RSI। हाँ। PVR कंपनी, P से हो गया प्राइस, V से वॉल्यूम, हो गया वॉल्यूम, सी से R से हो गया RSI। जब भी हम कोई RSI चीज ले रहे हैं वो RSI हमारे को, जो भी चीज चाहे मंथली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो, हाँ। वो RSI मेरे को 60 से ऊपर चाहिए। मतलब मेरे को भागता घोड़ा लेना है। ओके। मतलब जो लेजी स्टॉक है या रेंज में है वो नहीं लेना, अच्छा। जो भाग रहा है वो सिर्फ वो लेना है। C Okay. से कंसोलिडेशन होगा। हाँ। L से हो गया लाइफ हाई, चाहे वो 52 वीक हाई हो और या लाइफ हाई हो। लाइफ हाई हो तो और बेटर। लाइफ हाई मतलब उसका ऑल लाइफ टाइम हाई हाई, ऑल टाइम हाई, मतलब वो अभी ऐसी रेंज में चला गया जब वो जहाँ प्राइस कभी ओपन जाएगा। ब्लू स्काई है, उसमें कोई उसको रुकावट नहीं है किसी भी चीज की। अभी आप मेरे को अभी जो आपने रिसेंटली जो भी ट्रेड किए थे हाँ। उसका मेरे को एक एग्जांपल दे सकते हो? जैसे हमने रिसेंटली जो मल्टी बैगर रिटर्न लिया वो BEML था, BML था, राइट? OFSS था। मतलब BEML में बहुत बड़ा ब्रेकआउट, और वो जैसे ही कौन से साल का ब्रेकआउट दे रहा था आपको याद ये हो तो? अराउंड 15 साल का ब्रेकआउट था, और हायर हाई जैसे ही उसने काटा। हाँ ब्रेकआउट पे विजय भाई लेना एक चीज है, हाँ। और उसको राइड करना सेकंड चीज है, ओके। और थर्ड चीज है उसको पैरामिड करना। और जिसको पैरामिड करना आता है ना, उसको साल में चाहिए एक्चुअली 2-3 स्टॉक ही। तो पुनीत जी चलो, जैसे BML का ब्रेकआउट कौन से साल में 15 हुआ साल था का यार? जैसे सपोज करो ब्रेकआउट था, कितने पे हुआ था? अराउंड इसका 1000 रुपए पे एग्जांपल लो, 1000 रुपए पे ब्रेकआउट आया, हम्म। आपका वीकली या मंथली हाई काटा तो आपने और लिया। फिर लास्ट मंथ का जैसे सपोज करो, ये अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, सही है। हाँ जुलाई में सपोज करो आपने ये 15 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, हाँ आपने 1000 रुपए पे ब्रेकआउट आया, हाँ। विजय ने ये 1000 रुपए पे लिया जुलाई में, सही है। अगस्त नेक्स्ट मंथ आया, वो 10-15% चल गया। ऊपर चला गया, राइट? तो नॉर्मल पब्लिक क्या करती है कि इसको बेचो, ये वाला प्रॉफिट घर लेके आओ। करेक्ट है, बराबर है। हाँ और अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी ऑडियंस के लिए, कि अगर किसी ने 1000 पे लिया, अगर वो 800 चले जाएगा ना, तो गारंटेड है वो नहीं बेचेगा। हाँ, क्योंकि वो तो फिर उनका और 800 जाएगा तो वो बेचेगा तो नहीं, पहली बात वो और पैरामीडिंग नीचे की करेगा। 800 आया तो और ले लो, एवरेजिंग हो डाउन जाएगा। साइड एवरेज करेगी। हाँ, डाउन साइड एवरेज। 600 आएगा तो और लेगा। पर हमने एक्चुअली अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़ा पैसा कमाना है, जो कि है बहुत मुश्किल चीज, हाँ कि पॉजिटिव पैरामीडिंग करनी। क्योंकि पहले आपने 1000 पे लिया, हाँ 1200 पे जहां बेचते थे, हाँ। उस पे मैं कह रहा हूँ 1200 पे और लीजिए, करेक्ट। 1400 पे और लीजिए, 1600 पे और लीजिए, जब तक आपका सुपर ट्रेंड आपके साथ चल रहा है। तो भाई अभी मैं आपको वही पॉइंट है मेरा, हाँ। कि समझो अभी मैं आपको अभी का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जैसे अतुल ऑटो, हाँ बिल्कुल ठीक। अब हाँ, हमने देखा हाँ, होगा देखा, उसका बिल्कुल चार्ट। देखा, हाँ। तो अतुल ऑटो अभी 720 का ब्रेकआउट कर रहा है 2015 के बाद। हाँ, हाँ, तो इसमें प्राइस आ गया, प्राइस आ गया, और अतुल ऑटो ने जब भी ब्रेकआउट किया था वो कैंडल का वॉल्यूम भी आ गया। बिल्कुल ठीक, फिर आपका RSI, RSI, मेरे ख्याल से उसका RSI 60 बिल्कुल के ठीक। ऊपर हाँ, है। 60 के ऊपर है। हाँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हाँ, बताना। हाँ। RSI 60 के ऊपर है। हाँ। कंसोलिडेशन 2015 का हो गया। एक्चुअली ये भी कंसोलिडेशन हुआ है, पर ब्रेकआउट करने के पहले भी उसने हाँ, कंसोलिडेशन बिल्कुल। 6-7 महीने का हाँ, किया है। हाँ। क्योंकि अभी उसने 720 के ऊपर हाँ, ब्रेक किया है, पहले हाँ। भी वो एक बार 720 आया था, 700 के आसपास आया था, फिर वापस ऐसे छोटा सा कप बना के हाँ, ब्रेक निकला, किया हाँ, उसने, हाँ, हैंडल बना हाँ, के। हाँ, तो अभी अपना हो गया प्राइस, हाँ, वॉल्यूम, हाँ, RSI हो गया, कंसोलिडेशन हो कंसोलिडेशन गया, और लाइफ हाई हो गया। लाइफ मतलब अभी तो ये ऑल हाँ, टाइम हाँ, हाई पे लाइफ चल हाई। रहा है। तो ये
मतलब इसके लिए ओपन ब्लू स्काई है, ये अभी कोई ठीक है। रुकावट नहीं है। तो अभी आप मेरी बात समझो, अभी अपन पिरामिड पे आते हैं। राइट, तो इसको मैंने 700 समझो, मैंने 730 पे खरीदा या 750 पे खरीदा। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहली बात, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हाँ। कि पुनीत जी, मैं चार्ट वीकली टाइम फ्रेम देखूं या मंथली टाइम फ्रेम देखूं? देखो अगर ये ना बिल्कुल डिपेंड करता है, जैसे मैंने चाइनीज खाना है या नॉर्थ इंडियन रोटी खानी है। ओके। अब ये टाइम फ्रेम, जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जिसको जितना बड़ा पैसा कमाना है, हाँ। उतना बड़ा टाइम फ्रेम देखे। ओके। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर आपने बड़ी अच्छी बात की थी अभी गाड़ी में बैठते ही, कि लास्ट ईयर में और अब में क्या फर्क आया, क्या हाँ। चेंज किया। एक और जो चेंज मैंने किया कि पहले मैं वीकली और मंथली चार्ट देखता था, हाँ। अब मैंने पहले Quarterly। क्वार्टरली चार्ट्स ऐड किए हैं। मैंने ना किसी हाँ, पुनीत जी, पावर इंडिया करके एक स्टॉक है, हाँ, 4,500 पे उसने 4-5 क्वार्टर का ब्रेकआउट किया था, हाँ, और अभी उसका भाव 13,000 है। बिल्कुल। तो पुनीत जी, लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है ना, हाँ। कि आप मुझे बता दो, हाँ। जैसे आपने बोला कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो हाँ। आप देखो। हाँ। अभी मैं ईयरली चार्ट देखूंगा तो मेरे पास उतना डेटा भी तो होना चाहिए, बहुत सारे स्टॉक में तो डेटा ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक है, आप। तो हाँ। चलो अपन ऐसे मान के चलते हैं कि चलो अभी कोई Monthly पर्सन देखो। नया से हाँ, मंथली देख रहा है। हाँ। अभी समझो वो महीने के 5 तारीख में या 6 तारीख में उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, हाँ। तो क्या मुझे वहां पे एंट्री ले लेनी चाहिए? जब ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर है तो आप एंट्री लीजिए। और ओके, कई चलो। लोग जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जैसे 1000 रुपए पे ब्रेकआउट है, ये 1200 चला गया जब किसी बंदे ने देखा, हाँ, तो अब नहीं लेना। हाँ। एक्चुअली मेरे को लगता है जितना हायर प्राइस जा रहा है ना, उतनी आपकी सेफ्टी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अच्छा। ये भागता घोड़ा है। तो पुनीत जी, अभी अपन वापस आते हैं अतुल ऑटो पे। हाँ। वो 725 पे या 30 पे या 50 Breakout, पे हाँ, मैंने हाँ, ले लिया। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी उसमें एवरेजिंग कैसे करना है, जो पिरामिड वाला था, वो एग्जांपल आप मुझे हाँ, समझाइए। ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ऑफिस में ना 2 जन हैं, हाँ। जैसे तनीषा को मैंने दिया हुआ है कि भैया वीकली जब भी हायर हाइज बनेगा ओके, तो आपने मेरे को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। और सेकंड पोर्टफोलियो है, जैसे इसमें मेरे अकाउंट भी 3 हैं, जैसे मेरे फादर का, मदर का 3 अकाउंट है हमारे, ओके। जो हम संभाल रहे हैं। जो वीकली पे ट्रेड होंगे वो एक अकाउंट में होंगे, जो मंथली के ट्रेड होंगे वो दूसरे अकाउंट में होंगे। ओके। मंथली वाला ट्रेड मैंने देखना भी मंथली पे ही है। सपोज करो आपने अतुल ऑटो ले लिया हाँ। और आपने अपनी जर्नल में लिख दिया कि मैंने ये मंथली बेसिस पे लिया, ओके। तो उससे पहले अतुल ऑटो को महीने से पहले देखना ही नहीं है। मतलब समझो मैंने 750 हाँ, में लिया, हाँ। और वो मैंने मंथ के स्टार्टिंग हाँ, में ही ले लिया, बिल्कुल क्योंकि ठीक। मंथ के स्टार्टिंग में हाँ, वो ऊपर चला गया। हाँ। पर मंथ एंड होते होते हाँ। अगर वो 650 हो गया हाँ, तो जहां हमारा स्टॉप लॉस है, सिर्फ स्टॉप लॉस हमने मेंशन करके रख दिया तो कि ये रेट आएगा, तो वो आपके जिसको आपने डेलीगेट किया हुआ है काम, हाँ। कि अगर मेरा स्टॉप लॉस मान लो 750 पे लिया, 620 का या 650 का स्टॉप लॉस है, ओके। वो आएगा तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं देखना। तो आप स्टॉप लॉस कौन से बेसिस पे रखते हो कि भाई इतना परसेंटेज लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊं, या उसके देखो लिए कोई जनरली हम पैरामीटर है? अगर कोई बेरिश एंगल्फिंग बना के नीचे ट्रिगर कर गया, या सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, या वीकली में 18 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम? वीकली टाइम और जिस टाइम फ्रेम पे आपने लिया है, सुपर ट्रेंड का कोई चेंजेस करना है सेटिंग कुछ में? नहीं, जो अपना Okay. कंपनी से आता है 14, वो बस आप वो रखो, और जो कुछ चेंजेस नहीं करना। एक्चुअली जितना बेसिक रहेंगे ना उतना अच्छा है। उतना अच्छा। और प्राइस आपको A to Z सब कुछ बोलता है, बट हम सुनते नहीं है। ओके। और हम अपने आप को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, जो आपने बात की, हम पहले गलतियां हमसे भी हुई हैं, हाँ, कि मंथली पे ट्रेड लिया। हाँ, हम क्या करते थे, जैसे मान लो 1000 रुपए पे आपने ब्रेकआउट आया, हाँ। आपने मंथली बड़ा ब्रेकआउट भी है, 2008 का ब्रेकआउट है, मंथली पे ट्रेड लिया, पर वीकली में सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, हाँ, तो हम तो क्या हम करते निकल थे जाते कि निकल जाते हैं, शेयर तो गिर रहा है और स्टॉप लॉस अभी तो मैं मैनेज कर लूंगा, मंथली का तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है। हम अपने आप को ये बेवकूफ बना लेते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि मंथली में सुपर ट्रेंड ऑब्वियसली बहुत नीचे होगा, अभी मैं अगर अतुल ऑटो का सुपर ट्रेंड देखूंगा तो वो होगा 450 के आसपास। पर ये है ना कि बड़ा पैसा कमाना है, आए जब जंग में आ रहे हो और बोलो बंदूक से डर लगता है। तो अभी चलो अपन ने सब चीज समझ ली। हाँ। अभी सिर्फ मेरे को पिरामिड का आप बताओ। पिरामिड मंथ, अगर आपने 750 पे अतुल ऑटो लिया, नेक्स्ट मंथ अगस्त में 820 पे क्लोज हो गया, हाँ, हायर हाई, पिछले हाई से हाई के ऊपर क्लोज हुआ, हाँ। आपने और लिया। नहीं, मतलब वो क्लोज ही मेरे समझो ये महीने में उसकी क्लोजिंग आई 800 रुपया, हाँ जी, और वापस से नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग आई। मेरे को पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अच्छा, पर वो अगेन वही बात है हाँ। कि समझो ये महीने में हाँ। ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ में उसने 833 का हाई मारा है, हाँ। मुझे याद है। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ में जैसे वो 833 ब्रेक करेगा, मुझे एंटर करना है। हाँ बिल्कुल।
हाँ वापस वहाँ पे बिल्कुल भी बिल्कुल monthly बिल्कुल closing नहीं परफेक्ट करना है। बिल्कुल परफेक्ट। तो मतलब वो अपना प्रीवियस कैंडल का हाई हाई ब्रेक काटता करते रहे, जा हाँ रहा है। हाँ। मतलब तो वो भी स्पेसिफिकली आपने जो टाइम फ्रेम पे सोच बिल्कुल के हाँ, लिया है जो वो आपके टाइम टाइम फ्रेम पे है। ऐसा नहीं है कि फिर डेली हाँ का हाई हाँ, ब्रेक नहीं करते नहीं थे तो नहीं लेते जाओ। डेली डेली पे जितना बड़ा पैसा ये मैं थर्ड टाइम एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ, हाँ मैंने पर समझा। मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे होता है ना हमारे घर वाले बचपन में बोलते रहते हैं झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ ये उतना ही जरूरी है, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम। पर पुनीत जी ये बात तो है ना, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से समझ ली है कि आपको जितना बड़ा पैसा कमाना है उसके लिए आपको उतना बड़ा टाइम फ्रेम देखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। और उतने बड़े टाइम फ्रेम पे ना पुनीत जी एक सब लोगों से एक प्रॉब्लम होती है। समझो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो मैंने अभी जस्ट 2-3 महीने पहले शुरू किया है और उन्होंने आपका वीडियो देख लिया या मेरा वीडियो देख लिया और पुनीत भाई और विजय बोल रहे कि अरे भाई मंथली टाइम फ्रेम देखो, ये टाइम फ्रेम देखो। पर क्या प्रॉब्लम होती है कि समझो अभी मैंने अतुल ऑटो खरीदा, तो अतुल ऑटो खरीदते ही तो ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। वो शायद मेरे को 3 महीना, 2 महीना या कोई स्टॉक तो मुझे याद है दीपक फर्टिलाइजर ने 6 महीना रुलाया था 450 के बाद। फिर 7वें महीने में उसने 65% का रिटर्न दिया था सिंगल मंथ में। बिल्कुल एक्चुअल में देखने गए तो उसने 7 महीने का रिटर्न एक साथ दिया। ब्यूटीफुल। पर वो जो 6 महीने है महीने ना, देखो ये जो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो जो 6 महीने मेरी होल्डिंग का पेशेंस था ना, वो मेरी ऐसी फटती थी कि अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या मैंने गलत कर लिया। मैंने आपको जैसे बोला ना कि हमारा भगवान से मांगते हैं भैया 25-30% चाहिए। अब आपको 2 साल 2.5 साल की रिटर्न 1 महीने में आई। वो जो जितना बड़ा जस्टेशन पीरियड होता है ना उतनी बड़ी लॉटरी है। और आपने अभी एक चीज की पेन की बात की है लोगों की कि चला नहीं। सेकंड पेन सर इससे भी बड़ा होता है कि ब्रेकआउट आया। सपोज करो ये आपका अतुल ऑटो की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल 750 पे ब्रेकआउट है, ये 900 तक गया और फिर वापस अपना रीटेस्ट करने आया। करेक्ट है। अरे वो उससे बड़ा पेन है, वो रिको ऑटो में हो रहा है। रिको ऑटो ने ब्रेकआउट किया 114 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 155 160 गया और अभी वो वापस से 100 रिसेंटली वो जून महीने में ही 3-4 तारीख को भाई 114 आ गया था और वापस से जैसे तैसे करके 132 एक पे आया है। तो ये पेन भी तो है। बिल्कुल देखना होता है, ये पेन भी तो है। इसमें एक छोटा सा क्लॉज भी है, जो बड़ा ब्रेकआउट दे, वॉल्यूम से ऊपर भी जाए, मतलब 750 वाली चीज 900 भी गई और वापस 750 आई रीटेस्ट करने। और जब पहली जब ब्रेकआउट कैंडल थी वो थी विद वॉल्यूम, और जब नीचे गिर रहा है वो विदाउट वॉल्यूम है। तो उसके बाद जब पॉजिटिव कैंडल आए तो ये अपना हाई काटे तो वो उस पे तो सुपर बुलिश हो जाते हैं हम, मतलब और लेना चाहिए। सही है। तो मतलब रीटेस्ट ट्रेड्स आर बेस्ट ट्रेड्स। मतलब मेरे को तो बहुत प्यारा है रीटेस्ट ट्रेड से। हाँ एक्चुअली, क्योंकि रीटेस्ट ट्रेड में है ना, जितने भी ब्रेकआउट वाले लोग होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं बिल्कुल डर के मारे। और मार्केट ने वीक हैंड्स को बाहर निकालना ही निकालना होता है। मतलब जो जितना टाइम देगा, जैसे आपको जैसे होता है ना, जितना बड़ा जेस्टेशन पीरियड होगा ना उतनी बड़ी लॉटरी लगती है। मैं हमेशा ना 2 बात बोलता हूँ मेरे सारे लोगों को कि मार्केट आपको 2 तरीके से हरा सकता है, एक प्राइस और एक टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस आपको इतना कंसोलिडेट कराएगा कि आप बोलोगे कि यार ये तो कितने महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कुछ लोग प्राइस में एग्जिट हो जाएंगे और जो प्राइस में एग्जिट नहीं होंगे उनको वो टाइम में परेशान करेगा। भाई 3 महीना कंसोलिडेट हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कंसोलिडेट ही कर रहा है वो स्टॉक, कहीं जा नहीं रहा है। तो आप ऐसे बोर हो जाओगे कि आप कोई प्राइस में निकल जाएगा थक हार के, कोई टाइम में निकल जाएगा। पर जैसे बीच में एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप बॉम्बे से स्पेशल दिल्ली आए और आज आप ड्राइव कर रहे हो, सारे रोड्स का आपको पता है बिल्कुल नहीं है, जीरो पता है। बट आप जीपीएस के चक्कर में, जो आपको जीपीएस लेके जा रहा है, हमने एक लोकेशन डाल दी, आपने जाना है, आप चुपचाप गाड़ी चला रहे हो। करेक्ट। ब्लाइंड फेथ कर रहे हो कि जहां जीपीएस लेके जा रहा है आप गाड़ी चला रहे हो। सही बात है। और जो हमारे चार्ट्स है ना, ये भी हमारे जीपीएस ही हैं। जीपीएस है। आप मेरा लैपटॉप ले लो और मेरे को बोलो पुनीत तू 2 क्वांटिटी लेके दिखा, मैं नहीं ले सकता। हमारा जीपीएस हमारे चार्ट्स ही हैं। करेक्ट। तो ना हमारे को कंपनी का प्रमोटर का नाम पता, या कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, उसमें सब जाना ही नहीं है। चार्ट्स बोल रहा है तो लो, चार्ट्स नहीं बोल रहा तो हम ले ही नहीं सकते। ओके। तो पुनीत जी मैं आपको यही पूछने वाला था, आप फंडामेंटल्स को देखो मैं टॉप, अब जैसे पहले हम थोड़ा बहुत ना के बराबर देखते थे, अब हमने फंडामेंटल ऑटोमेटिक चेक हो जाता है जब टॉप 500 में आ गए।
टॉप 500 में वही रहेगा जो बेस्ट है, जो नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट। तो जितनी चीज़ें आसान कर लेंगे उतना ज़्यादा आसान है काम करना भी। ओके। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हमारी, जो छोटे से छोटा बच्चा 8-10 साल का बेसिक जो नॉलेज लेके काम कर सकता है ना, हम वही काम कर रहे हैं। सही है पुनीत जी। तो मेरे को अभी है ना पुनीत जी, मतलब मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ, कोई हम लोग कोई एडवाइजरी और ये सब नहीं कर रहे। तो पुनीत जी एक रीसेंट एग्जांपल मुझे दीजिए जो आपने अभी कोई अगर स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया हो, जस्ट टू गिव अ जैसे हमने reference। पिछले 3-4 महीने से हम रेगुलरली पैरामेडिंग कर रहे हैं एनसीसी में। एनसीसी। ओके। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ। ये हायर हाइज बना रहा है, बड़ा ब्रेक, प्राइस भी हायर हाइज जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, हाँ। आरएसआई भी अच्छा है, बड़ा कंसोलिडेशन भी दे तो रहा इसने है। और कितने साल बाद ब्रेकआउट किया था? ये 15 साल का ब्रेकआउट है ये। ओके। और इसमें आप देखोगे, आप जो मैंने अभी बेस्ट है कि अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि हर मंथ जब ये हायर हाई बनाए तो लेना। हाँ। तो मेरे ऑफिस के लोग कई बार बोलते हैं कि आप एक ही बारी में सिंगल शॉट में क्यों नहीं लेते। हाँ, पॉइंट तो है वो बात कि भाई जो चीज़ आपको 250 में मिल रही है उसको 350 पे क्यों लेना है। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि भाई 250 वाली चीज़ ली, और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो अंडर परफॉर्म कर रही है। हाँ। हम सबके पास एक पूंजी तो लिमिटेड है। हाँ। जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है उसमें उसको निकालो, और जो भागता घोड़ा उसमें शिफ्ट करो। करेक्ट। और इसमें आपने स्टॉप लॉस का तो मुझे बता दिया। हाँ। कि कैसे रखते हो आप स्टॉप लॉस के? बेयरिश एंगल्फिंग आ जाए विद वॉल्यूम, या 18 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, या सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए। ओके, ये तीन अपनी स्टॉप लॉस की हाँ। क्राइटेरिया है। हाँ। अभी बात आती है इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जिट पे। हाँ। तो समझो आपने, जैसे आपने बोला कि आपने BEML खरीदा था, तो आपकी वो एंट्री प्राइस क्या थी? वो अराउंड 1000 के करीब था, और उसके बाद काफ़ी ये पैरामेडिंग इसमें हमने 7-8 बारी किया। तो वो आपकी बाइंग एवरेज ऊपर हो जाएगी। मतलब पहली पैरामेडिक हमारी, मतलब टेस्टिंग द वाटर वाला सिस्टम था मेन हमारी, जो एंट्री थी वो 1900 की थी। 1900, फिर 2200, फिर 2500, फिर ये 3000 तक गया, और फिर इसने 2200 पे रीटेस्ट किया, और अब ये मेरे ख्याल 4500 समथिंग ऐसे आ गया। तो इसमें आपने अब एग्जिट कैसे प्लान करते हो? जिसमें इसमें की एक क्वांटिटी थी जो वीकली वाली, उसने हमारा एग्जिट भी दिया, और बाय चांस उसी लेवल के 5-7% हमने ऊपर दोबारा एंट्री ली। अब आप एक ही स्क्रिप्ट को, सिर्फ ये मत समझो ये BML एक ही स्क्रिप्ट है। हाँ। जो मंथली पे लिया वो अलग चीज़ है, जो वीकली पे लिया वो अलग चीज़ है। ओके। तो वीकली में आपने ये एग्जिट आई होगी, एग्जिट आई वो हमने निकाल लिया, हाँ, से आई वो होगी। ले लिया दोबारा, दोबारा क्योंकि ट्रेड अच्छा था। हाँ। पर वीकली ने एग्जिट दिया, तो आपको अपने इमोशंस को बड़ा साइड में रख के ना एज अ रोबोट की तरह काम करना है। करेक्ट। मैं यूटर्न ले लूं यहाँ हाँ, से? यहाँ से यूटर्न ले लीजिए आप। नहीं, मुझे डर लगता है ना, दिल्ली में अपने को कुछ पता नहीं है। ये ग्रीन लाइट। तो पुनीत जी, आपका फाइनल एग्जिट कैसे होता है? समझो अभी आप मंथली में एंटर करते हो, और समझो आपका स्टॉक 100% बढ़ गया, या चलो स्टॉप लॉस में तो अपने को समझ में आ गया, पर अगर कोई स्टॉक 100% बन गया, तो एक स्टॉक 100% चलेगा, उसके बाद तो मेरा दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा ना, यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, 100% दे दिया उसने। तो फिर वो टाइम पे पहली बात तो होल्ड कैसे करना है वो तो आपने बता दिया, पर एग्जिट कैसे मैं सोचूं? जैसे ऑयल इंडिया में हमारे साथ हुआ था, ऑयल इंडिया में भी रादर BML में भी बहुत अच्छा ये चला। हाँ। अब हम सबकी ना एक लिमिट है कि भाई हम 100%, 150% में बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं, पेट भर जाता है। हाँ, मतलब जनरल बात अगर है। BML जैसे 200% रिटर्न दे गया, अब हमने इसमें लक्ष्मण रेखा हम जनरली कर देते हैं कि अगर किसी भी रीजन से ये 20% से नीचे आ गया, ओके, नो मैटर व्हाट, कंपनी क्या है, प्रमोटर क्या है, चार्ट क्या है, मेरे को जो जिसमें प्रॉफिट आ चुका है 2x, पर ये 20% नीचे आएगा तो आपका या ऑब्वियसली तब तक बाकी चीजें नेगेटिव हो जाएगा। और वो EMA कौन सा बोला आपने? EMA 18 के भी शायद नीचे आ जाएगा। वो ये तीनों आसपास रहते हैं। अच्छा, ये अगर 20% नीचे घटा तो अपनी तरफ से बाय बाय। ओके, मतलब एग्जिट भी आपका यही है। तो आप कभी खुद एग्जिट नहीं करते हो कि भाई अभी चलो ये स्टॉक 200% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, मैं टॉप पे कभी आज तक मतलब एग्जिट नहीं किया टॉप पे। तो एक बात है कि आपको एक टाइम पे 300 या 200% रिटर्न मिल रहा था, और आपके एग्जिट आते आते 150 या 100 हो गया, तो ये तो नुकसान। तो ये हैप्पी स्टॉप लॉस है सर। अच्छा, देखो यहाँ पे या तो आप स्टॉप लॉस लो कि मतलब 100 वाली चीज 80 पे कटी, ये तो स्टॉप लॉस हो गया। ये
100 वाली चीज 300 पे जाके 250 पे कट रही है ना, तो ये बहुत हैवी स्टॉप लॉस है। ओके। अगर ये चीज नहीं सोचूंगा तो 100 वाली चीज को तो मैं 150 पे बेच दूंगा। हाँ, तो नहीं, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था ना हाँ। कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम टॉप में निकले? टॉप में तो सिर्फ 2 लोग निकल सकते हैं सर, कौन है? एक भगवान हाँ। और एक झूठा इंसान। सही है। नहीं, मैं ये क्यों पूछता हूँ पता है, क्योंकि बहुत बार मुझे भी दुख होता है कि यार अपना इतना अच्छा ऊपर का भाव था और निकल गए। तो आपकी मेथड को अगर मैं फॉलो करूँ ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टॉक की मेजर रैली को हम लोग कवर कर सकते हैं। मेजर रैली तभी आप खा पाओगे, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए आपकी 2000 वाला BEML जैसे ही 2200-2500 जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि बुक करो और बाहर निकलो। ये 2500 वाली चीज को आप 4000 नहीं लेके जा सकते, और एग्जिट लेना है 4000 वाली चीज 3500 आई, बाय बाय। मैं तो एक्चुअली रेडी था ना 2000 वाली चीज को 2500 में बेचने के लिए। करेक्ट। तो ये मेरे को 3500 तक इसने राइड कराया। और अभी एक और इम्पोर्टेंट हाँ। क्वेश्चन, समझो मेरा कैपिटल 5 लाख है हाँ। या 1 लाख है, हाँ। तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स रखने चाहिए? देखो, मैं पहले, ये थर्ड चीज है जो मैंने लास्ट ईयर और अब में बड़ी सारी जबरदस्त चेंज की है। हाँ। कि पहले मेरे जनरली 20-25 स्टॉक्स रहते थे। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पोर्टफोलियो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। हाँ। अब मेरी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 80% सिर्फ 5-7 स्टॉक में रहती है। पहले ये 20 में हम डिवाइड करते थे। हाँ। तो मैंने ये देखा कि अल्फा अगर मार्केट से लेना है, एक्चुअली आपकी रेसिंग ना यहाँ पे सिर्फ आपके साथ ही है। हाँ। और वो दूसरा अगर कोई बंदा है जिससे आप compete करना चाहते हो, पुनीत ने विजय के साथ नहीं करना, विजय ने पुनीत के साथ compete नहीं करना। करेक्ट। अगर विजय ने किसी के साथ compete करना है तो वो है निफ्टी 50 या निफ्टी 500। हाँ, जो भी आपकी अगर आप index है। निफ्टी 500 को बीट करते हो ना, तो मेरे को लगता है आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, बढ़िया ट्रेडर। तो इसमें फिर अपन स्टॉक कितने रखे अपने पोर्टफोलियो में? देखो, ट्रेडिंग कैपिटल मैं जो रखता हूँ, जो मेरे पहले 20 था, जो और बहुत बड़ा दम चाहिए मेरे को लगता है कि 15 स्टॉक्स को रिजेक्ट करने के लिए। 12 स्टॉक्स को रिजेक्ट करना ना, मतलब ये वही वाली बात है कि ये अपने फेवरेट स्टॉक होते हैं यूनिवर्स के। हाँ। मतलब पहले 6500 टोटल स्टॉक्स हैं, उसमें से हमने पहले ही 500 कर दिए। हाँ। 500 में से फिल्टर करते करते 20 पे लेके आए थे। हाँ। अब ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 5-7 कर दिए, ये बहुत बड़ा फिल्टर हो जाता है। मतलब आप बोल रहे हो कि सिर्फ 5 से 6 स्टॉक? 5 से 7 स्टॉक होते हैं हमारे ट्रेडिंग वाले, बाकी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े छोड़ दिए वो अलग बात है। पर जिसमें हम ट्रेडिंग भी उन्हीं में करते हैं जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ। या अगर हम फ्यूचर का कुछ शॉर्ट करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली जो एकदम ही जिनका बैंड बजा होता है, और वो अभी आपको कुछ मिल नहीं रहे। ओके। हाँ। तो पुनीत जी, मैंने ये क्यों पूछा ना, क्योंकि बहुत ही एक डिफिकल्ट ये होता है कि भाई मुझे मेरी, जैसे अभी आपने जो बोला कि भाई स्टॉक बहुत साल पुराना ब्रेकआउट करना चाहिए विथ हायर कैंडल प्राइस, वॉल्यूम, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन की बात की थी, RSI की बात की थी। तो ये फिल्टर लगाने के बाद भी है ना पुनीत जी, 500 में से 30-40 स्टॉक मिलते हैं। अब ये 30-40 स्टॉक में से भी मतलब एक और फिल्टर है जो कि ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट मेरी ये पर्सनल, जैसे होता है ना कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। क्या? सपोज करो एक स्टॉक है जो 2008 का ब्रेकआउट दे रहा है, एक है जो 2000 रुपए का स्टॉक है और वो भी 2008 का ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम भी सपोज करो सेम है, RSI भी दोनों की लगभग बराबर है, कंसोलिडेशन भी सेम है और लाइफ हाई पे भी है। तो मैं 20 रुपए वाले को रिजेक्ट करके 2000 वाले पे एंट्री लेता हूँ। अच्छा, इसका रीजन? ये मैंने बहुत बारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि पर्सनल चॉइस है। कि 20 वाले को ना वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और मेरे को वो चाहिए जो बड़ी चीज स्मूथ चल रही हो। और मतलब वोडाफोन लोगे तो कितना उठा पटक है, भारतीय एयरटेल लोगे कितना स्मूथ चल रहा है ब्रेकआउट के बाद। बात तो बराबर है। पर सर, आप इसमें मार्केट कैप पे ध्यान देते हो क्या? कि जैसे आप टॉप 500 में आ गए तो सारी मार्केट कैप तो आपको अच्छी मिलेगी। नहीं, मतलब कभी ऐसा हो गया कि जैसे अभी मैं अतुल ऑटो की बात करूं, तो ये तो मेरे ख्याल से 1400-2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये टॉप 500 में होगा तो हम करेंगे, अगर टॉप 500 में नहीं है तो नहीं है। टॉप 500 में नहीं है, क्योंकि क्या है कि आजकल मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, जब मार्केट में ना एक छोटा सा पंगा भी होता है। अपॉर्चुनिटी आती है तो जनरली पूरे सेक्टर में इकट्ठी आएगी। जैसे ऑटो सेक्टर लास्ट ईयर चला, मारुति ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमने 1000 रुपए पे एंट्री किया था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। TVS मोटर है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी इकट्ठी आती है, और हमारे पास पूंजी लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है हर एक के पास, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 5 करोड़ है। अब 5 लाख वाले को भी लगता है कि मैं 4 स्टॉक और लेना है, 5 करोड़ वाले को भी लगता है कि 4 स्टॉक और ले सकते हैं, बट हर एक ने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है।
सही है। तो एक आइडियल रिस्क कितना लेना चाहिए पर ट्रेड अंदाजे से आप बताओ तो? जैसे जनरली हमारा जो 8 से 10% का, मतलब 8-10% है, जो अगर आप वीकली कर रहे हो, मंथली पे लोगे तो 20% का रिस्क रहता है, बट उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। हाँ। पर 20% कैपिटल वाइप आउट होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। बट उसके कंपेरेटिव देखो कि 2x, मतलब 100%, 200%, 300% के रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है। हाँ। अभी पुनीत जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ। कि अगर हम लोग ये मेथड कोई भाई फॉलो करता है हाँ। तो उसकी एक्यूरेसी क्या निकलती है 10 स्टॉक में से? मतलब 10 में से आपके 6-7, आपकी 7 तो आपके फेवर में जाएंगे। हाँ, और अगर समझो मार्केट खराब हो रहा हाँ। है फिर क्या एक्यूरेसी निकलती है? मार्केट खराब सिनेरियो में भी चला गया, कंसोलिडेशन में भी चला गया ना, तो आप फिर भी 50-50 पे रहोगे। अगर 50-50 पे भी रहे तो आपको लग रहा होगा फिर तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। हाँ। पर नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं आए विजय जी आप। अच्छा। जब आपका 50%, जब आप ठीक हो, हाँ। तो वहाँ रिवॉर्ड देखो ना कितना जा रहा है। हाँ। मैं कैपिटल वाइप आउट हो रहा है आपका 20-20%, 2-3 स्टॉक में। बट जहाँ मतलब 5 में से 20-20% कैपिटल वाइप आउट हुआ, हाँ। और उसके कंपैरिजन में 100-200% आया भी, करेक्ट। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब ये मेथड में रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सही और है। ये मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वो एकदम शॉर्ट टर्म पे हुई थी। हाँ। वो 2-3 साल बाद मार खाने के बाद पता लगा कि हम तो जाना है मेरे को चंडीगढ़, हाँ। और मैंने ट्रेन पकड़ी हुई है जयपुर की, हैं। तो कहाँ से पहुंच जाएंगे टारगेट पे। सही बात है। पर पुनीत जी बहुत एक्सपीरियंस, मतलब यही एक ऐसा बिजनेस है, मेरे ख्याल से ये नहीं, दुनिया का हर एक बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ ही लोग अच्छी तरीके से और अच्छा कर पाते हैं। तो सही है पुनीत जी, बहुत पर वी आर सुपर ब्लेस्ड कि इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई प्रोफेशन है ही नहीं। हाँ। आपको रोज के रोज अपनी कैपिटल पता है, प्रॉफिट है तो वो पता है, लॉस है तो वो पता है। हाँ। किसी और धंधे में जनरली नहीं पता लगता। राइट। और हाँ, यहाँ से राइट। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज दूसरे बिजनेस में क्या होता है, जैसे आपने पैसे लगाए और आपको पैसे मांगने हैं, तो आपको मांगते रहने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो क्या आपने कैपिटल सेकेंड डे थर्ड डे आपके अकाउंट में आपको पैसा चाहिए तो है। अच्छा, क्या ये सर्कल से राइट? हाँ, बस सर्कल से राइट। ओके। तो पुनीत जी बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, जो हमने पॉडकास्ट बनाया था, मुझे लगता है कि पुनीत जी खुद 9-8 महीने के बाद आप में भी बहुत बदलाव आए, जैसे आपने बोले थोड़े बहुत चेंजेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। थैंक यू जी, अच्छा हुआ हमने आपके साथ फिर से मिलके एक ब्रशअप कर लिया हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आप लोगों ने पुनीत जी का वो पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है जिसमें पुनीत जी ने अपनी पूरी मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। मैं उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। कहाँ जाना है पुनीत जी? यस राइट। ओके। तो यही था हमारा आज का ये वीडियो, और मैं पुनीत जी का बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज के दिन में इन्होंने मैंने उनको बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम देके पूछा था, पर पुनीत जी ने हाँ बोल दिया। उसके लिए बहुत ही थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो कि हम पुनीत जी के साथ फिर से एक डिटेल में वीडियो बनाएं जहाँ पे पुनीत जी हमको प्रॉपर वापस से समझाए, तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको उनका पहले वाला वीडियो देखना है तो आप जाके ज़रूर देखना, उसमें भी आप लोगों को बहुत सीखने मिलेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू पुनीत जी। वेलकम सर, वेलकम। आपको ये कार वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताना। ये वैसे बहुत अमेजिंग लगा मेरे को भी, मतलब बड़ा कूलली, जहाँ लोग एक्चुअली चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं और इजी वे में, नेचुरल वे में समझ रहे हैं। सही है। थैंक यू पुनीत जी।